हेलो एवरीवन, सभी को जैमसी की। और आज मैं अपनी एक टेस्टिमनी सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी लाइफ में जो भी करता है और वो अद्भुत काम, वो बड़ी गवाहियाँ जब हम देते हैं तो हम शैतान के मुंह पर थप्पड़ लगाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उस चीज़ को फ़ेल कर दिया, उस योजना को फ़ेल कर दिया जो उसने हमारे विषय में रची थी, जो दुश्मन ने हमारे विषय में रची थी। और चाहे गवाही छोटी हो या बड़ी हो, हमें हमेशा अपनी गवाही देनी चाहिए। और ये जो गवाही मेरी लाइफ में परमेश्वर ने मुझे दी है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बीमारी या कुछ ऐसा, लेकिन प्रभु ने मुझे और बेबी को अद्भुत रीति से बचाया। आप सबको पता है कि मैंने ऑलरेडी शेयर करा है दैट आई एम प्रेग्नेंट। और अभी मैं वर्किंग हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं काम करती हूँ, मेरा जॉब है। तो अभी मेरा 6th मंथ प्रेगनेंसी का स्टार्ट हुआ है और मैं अभी जॉब कर रही हूँ। तो ऐसा हुआ कि मैं अपने ऑफ़िस से वापस आ रही थी और मैं यूजुअली जो दिल्ली की बसेस हैं, लोकल बस हैं, क्योंकि जो कि बहुत अच्छी हैं, एसी बसेस हैं और आपको कोई झटके या फिर कुछ ऐसा नहीं लगता है, आराम से आप बैठ के आ सकते हैं। और मैं ये कहूँगी कि दिल्ली के जो ऑटो है या कुछ दूसरी राइड है, उससे बस में मुझे ज़्यादा सेफ़ लगता है। तो अभी भी मैं बस से ट्रैवल करती हूँ। हाँ, अगर कुछ ऐसा है कि बस नहीं आ रही तो आई प्रेफर कैब, और मैं उस केस में दूसरी चीज़ों में जाना पसंद करती हूँ, बट अभी भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ बस में ही। ऐसा हुआ कि 2 दिन पहले मैं शाम को अपने ऑफ़िस से वापस आ रही थी बस में ही, दिल्ली की बस में ही। और वापस आते हुए मेरे घर के पास 2 स्टॉप हैं बस के, तो मैं दोनों में से किसी में भी उतर जाती हूँ और हमेशा मेरे हस्बैंड मुझे लेने आते हैं बस स्टॉप से। तो जो पहले स्टॉप आता है वो हमारे घर से थोड़ा पास है, तो ज़्यादातर मैं अब वहाँ पर उतरना पसंद करती हूँ बस में से। और जो दूसरा स्टॉप है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, बट जो पहले वाला है उसमें मुझे ज़्यादा लगता है कि चलो जल्दी घर चले जाएंगे, तो मैं वो वाले स्टॉप में उतरना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और जैसे ही मैं उस स्टॉप के पास पहुँचने वाली होती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर देती हूँ कि आप मुझे लेने के लिए आ जाओ, मैं उतरने वाली हूँ। और वो आ जाते हैं मुझे बाइक पे लेने के लिए। और ऐसे हुआ कि जो ये पहला वाला स्टॉप था वो आने वाला था और मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी कि और वो कॉल उठाएंगे और उसके बाद मैं उस जगह पर उतरूँगी। एंड बट ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने कॉल को पिक नहीं किया। मतलब मैंने एक बार कॉल किया, नहीं कॉल उठाया, दूसरी बार किया, नहीं उठाया, तीसरी बार किया, नहीं उठाया। मतलब मैंने 5-6 बार कॉल कर दिया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। जबकि ऐसा नहीं होता है, वो कॉल उठा लेते हैं, उनको पता होता है कि मैं आने वाली हूँ तो मैं कॉल करूँगी। तो अब उन्होंने कॉल नहीं उठाया और वो स्टॉप आने वाला था। तो मैंने सोचा कि कॉल तो नहीं उठा रहे अभी, तो मैं ऐसा करती हूँ, इस स्टॉप पे नहीं उतरती। तो मैं अपनी सीट पे बैठी रही, मैं खड़ी नहीं हुई उतरने के लिए, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि उतरने से पहले सभी लोग जिनका वो स्टॉप होता है वो खड़े हो जाते हैं और गेट के पास, बस के डोर के पास चले जाते हैं। तो मैं खड़ी होकर बस में जाके बस के डोर के पास खड़ी नहीं हुई, क्योंकि मुझे था कि ठीक है, अगर वो मेरा फ़ोन अभी नहीं उठा रहे हैं तो आगे जाकर ट्राई करूँगी दूसरे वाले स्टॉप से पहले। तो अभी मैं बैठी रहती, तो मैं वहाँ बैठी रही, मैं जाके उस जगह पे खड़ी नहीं हुई उतरने के लिए। और अभी वो स्टॉप आया ही नहीं था, आने वाला था। सडनली ऐसा हुआ कि मैं उस स्टॉप पे उतरने के लिए नहीं खड़ी हुई जाके उस डोर के पास। और कैसे मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अद्भुत रीति के साथ हमें सुरक्षित रखता है, हमें बचाता है। और अभी वो स्टॉप जहाँ पे मैं नहीं उतरी थी, मैं बैठी रही, वो स्टॉप अभी आया भी नहीं था, जस्ट आने वाला था। और एकदम से बस के सामने कुछ आया और कोई गाड़ी आने लगी होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा। और ड्राइवर ने उसको बचाने के लिए चलती हुई बस को एकदम से ब्रेक मार दी। और जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे डोर के पास, वो सारे ही सारे एक झटके से जाके बस का जो आगे वाला हिस्सा बोनट बोलते हैं, मुझे ऐसा पक्का नहीं पता है,
जो आगे का हिस्सा जहाँ पे शीशा होता है और जहाँ पे फ्रंट वाला जो पार्ट होता है बस का, सारे जितने लोग खड़े थे वो जाके बहुत ज़ोर से उसमें टकराए और जाके सारे गिर गए वहाँ पे। और जितने लोग बैठे हुए थे उनके माथे उनकी आगे वाली सीट में जाके टकराए और वो भी अपने माथे पकड़ के बैठ गए। और मैं ऐसे बैठी थी ना, तो मेरा माथा, मैं बैठी हुई थी, चलो परमेश्वर ने मुझे वहाँ खड़ा होने नहीं दिया। मैं ये मानती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड ने कॉल नहीं पिक किया, मैंने इतनी बार कॉल किया, अगर वो कॉल पिक कर लेते तो मैं भी वहाँ पे खड़ी होती उस स्टॉप पे उतरने के लिए। लेकिन मेरे हस्बैंड ने जो कॉल पिक नहीं किया, पहली चीज़ तो परमेश्वर ने वो करा कि परमेश्वर ने उनको कॉल पिक नहीं करने दिया। और उसके बाद मैं वहाँ पे खड़ी नहीं थी, लेकिन जब मैं वहाँ पर बैठी हुई थी, सब जो मेरे आगे वाली सीट थी उसमें भी एक लेडी बैठी थी, उसका माथा उसके आगे वाली सीट में इतनी ज़ोर से टकराया, वो अपना सर पकड़ के बैठ गई। और मैं उसके पीछे वाली सीट में थी, और मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे मेरी सीट के साथ चिपका दिया, एक जगह पे मुझे फ्रीज़ कर दिया। मैं बिल्कुल भी मूव नहीं हुई अपनी जगह से। मुझे जस्ट ऐसे लगा कि मेरे सामने ये सब हुआ और एक मूवी की तरह ये सब हुआ, लेकिन मैं जैसी थी मैं वैसी की वैसी बैठी हुई हूँ। मेरे पे उसका इतना सा भी कुछ असर इफ़ेक्ट नहीं हुआ। एंड आई वॉज शॉक्ड। मैं हैरान थी, मैं बहुत हैरान थी कि मैं सोच रही थी कि कैसे प्रभु, कैसे। और वो होने के बाद मैं लगातार सोचती रही, मैं कम से कम 1 घंटे तक उस चीज़ को डाइजेस्ट करती रही कि प्रभु ने कैसे बचाया। उसके बाद मैंने हस्बैंड को कॉल किया, वो इंसिडेंट हुआ, उसके नेक्स्ट स्टॉप पे मुझे उतरना ही था, तो मैंने कॉल किया, तो मेरी डॉटर ने कॉल पिक किया और उसने बताया कि पापा किचन में कुछ काम कर रहे थे, फ़ोन बाहर रखा हुआ था और इसलिए उनको पता नहीं चला। और फिर वो मुझे नेक्स्ट स्टॉप पे लेने आ गए और मैं उतर गई, और मैंने उनके साथ शेयर किया कि परमेश्वर ने किस रीति से मुझे बचाया। और मुझे वचन याद आया जो लिखा है बाइबल में, भजन संहिता 91 में, कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे निकट नहीं आएगा। मैंने उस वचन को पूरा होते देखा। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, हम परमेश्वर को सोच समझते हैं, हम अपनी हेल्थ का, अपनी सेफ्टी का, प्रोटेक्शन का, हमें पता है कि परमेश्वर साथ में है और जो वचन है वो हमारी लाइफ में पूरा होता है। वो वचन मैंने साफ देखा अपने सामने आंखों के पूरा होते, कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे पर वो तेरे निकट नहीं आएगा। तो परमेश्वर ने कितना अद्भुत कार्य किया कि मैं वहाँ पे उतरने वाली थी, और जो वो लोग टकराए उस बोनट में बस के जाके आगे एकदम से ब्रेक लगने पे, उनमें से जो एक लेडी थी उसकी जो चूड़ी थी कांच की, उसकी कलाई में, वो उसकी कलाई में चुभ गई और वो उसको वहाँ पे खून ही खून गिर गया। और बस वाले ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के उसके पट्टी बांधी। और आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि अगर मैं वहाँ पर खड़ी होती और इवन आई एम प्रेग्नेंट, तो क्या हो सकता था और क्या परमेश्वर ने बचाया। कैसे दुश्मन ने कुछ प्लान किया हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें बचाता है। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो ये प्रभु का एक आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। प्रभु हमारी रक्षा करता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी केयर करता है, वो हमें बचा के रखता है। जो वचन में लिखा है वो हमारी लाइफ में पूरा होता है। सो दिस वॉज अ टेस्टिमनी जो मैं शेयर करना चाहती थी, जो कि मुझे लगता है एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी कि प्रभु ने मुझे और बेबी को अद्भुत रीति के साथ संभाला, हाथ रख कर बचाया। और परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। सभी को जय मसीह की।